What's up guys, संजोत कीर here, welcome to YFL। चिकन हाक्का नूडल्स की परफेक्ट रेसिपी आज बता रहा हूँ आपको। और ये जो रेसिपी है ना, इसका इतना बड़ा फैन बेस है इंडिया में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑर्डर्ड रेसिपीज़। कोई भी चाइनीज़, इंडो चाइनीज़, कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ ये वाली जो रेसिपी बहुत ज़्यादा ऑर्डर की जाती है। लेकिन घर पे जब भी बनाओ तब उसके जो रिज़ल्ट है ना, वो रेस्टोरेंट वाले नहीं आते हैं। और उसके कुछ कारण होते हैं। मेजरली 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला स्टेप होता है वेजिटेबल्स कैसे कट करनी है परफेक्टली, वो आपको बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप, चिकन को कैसे कट करना है और कैसे प्रेप करना है और कैसे कुक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि चिकन ना वो रबरी नहीं बने, एकदम मेल्ट इन द माउथ वाला चिकन बने। और उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसको वेलवेटिंग ऑफ चिकन कहते हैं, वो आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नूडल्स को परफेक्टली बॉईल कैसे करना है। घर पर नूडल्स बहुत सॉगी हो जाते हैं और खिचड़ी सी बन जाती है। नूडल्स स्प्रिंगी रहने चाहिए, एक बाइट रहनी चाहिए, वो परफेक्टली कैसे करना है आसान तरीके से, वो बता रहा हूँ। एंड लास्ट लेकिन फोर्थ चीज़, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि फाइनल कुकिंग कैसे करनी है कि वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला रिजल्ट आए। तो ये जब सारी चीज़ें एक साथ आप करोगे, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें जो आप आसानी से घर पे कर सकते हो, तो सिंपल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ और आपके चिकन हाक्का नूडल्स परफेक्टली बनेंगे आपके घर पे माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स के साथ, एकदम आसान तरीके से। और अगर आप वेजिटेरियन हो, वेज हाक्का नूडल्स की रेसिपी डिटेल्ड में ऐसी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड मेक वेज हाक्का नूडल्स एट योर होम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YFL को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच डिलिशियस रेसिपीज दैट यू कैन कुक ईजिली एट योर होम। अब एकदम परफेक्ट तरीके से चिकन हाक्का नूडल्स घर पर कैसे बनाते हैं, चलो देख लेते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले वेजिटेबल्स कैसे कट करनी है देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ले लिए हैं, कैबेज, कैरेट, अनियंस, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। सबसे पहले कैबेज कैसे कट करनी है देख लेते हैं। कैबेज अगर बड़ी होगी तो इतना सा ही हिस्सा यूज करना है, फिर इसको इस तरीके से रख दीजिए और फिर लंबा लंबा काटना है, बेसिकली श्रेड करना है। शेफोनाथ कट बोलते हैं इसको। अगर नाइफ से आपको दिक्कत होती है, मैंडेलिन स्लाइसर जो होता है ना, उसको यूज कर लो। स्लाइसर में कैबेज बहुत अच्छे से श्रेड होती है। मेन चीज ये है, जितनी भी हम वेजिटेबल्स कट करें सबको नूडल्स की तरह लंबा लंबा रखेंगे उसको मैच करने के लिए। ये आप देख सकते हो कैबेज को किस तरीके से कट कर लिया, ऐसे ही कट कर लेना है। और सारी वेजीज को एक ही प्लेट पर डाल देंगे क्योंकि एक साथ हमें ऐड करना है। तो कैबेज कट गई। नेक्स्ट गाजर कैसे कट करनी है देख लेते हैं। तो एक मीडियम साइज की गाजर लो, उसके टॉप्स ऐसे ट्रिम कर लो और इसको पील कर लो पीलर की मदद से। पील करने के बाद गाजर को ऐसे थोड़ा सा डायगनली स्लांट रखना है और उसके ऐसे पतले पतले आपको स्लाइसेस कट करने, प्लैंक्स कट करने हैं। देख सकते हो कैसे प्लैंक्स कट कर रहा हूँ। स्टार्ट टू एंड जितने आपको प्लैंक्स मिलेंगे काट लीजिए। ऐसे पतले प्लैंक्स आपको मिलने चाहिए। एक बार आपने प्लैंक्स कट कर लिए तो इसको इस तरीके से आपको रखना है। ये देखो किस तरीके से रख रहा हूँ, एक के बाद एक ऐसे रख दीजिए 4-5 प्लैंक्स। और फिर इसको हम पतला पतला काटेंगे, जिसे जूलियन कट या मैचस्टिक कट कहा जाता है। इसको इस तरीके से पतला पतला काटिए, जैसे मैंने आपको बताया था नूडल्स के जैसे। ये देखो कैसे हमको मैचस्टिक कट मिल गया है। गाजर को आप स्टैक करके भी कट कर सकते हो, एक के ऊपर एक रख कर। ये देखो कैसे रखी एक के ऊपर एक और फिर सेम तरीके से काट लिया। जैसे आपको आसानी लगती है वैसे इसको कट कर लीजिए। गाजर एक बार काट लिया आपने। नेक्स्ट कैप्सिकम को काट लेते हैं। तो एक मीडियम साइज की कैप्सिकम लो, शिमला मिर्च, और उसके ऐसे आपने साइड्स कट करने, प्लैंक्स कट करने। तो 3 हिस्सों में देखो ऐसे मैंने कट किए, 3 प्लैंक्स मिल गए और टॉप बॉटम बीच जो है वो अपने आप निकल जाएंगे। और फिर जब भी आप कैप्सिकम को कट कर रहे हो, ये जो स्किन वाला हिस्सा होता है ना, ये चॉपिंग बोर्ड की तरफ रखिए। ये ना नाइफ को रोकता है काटने से, अगर नाइफ ज्यादा शार्प नहीं होगी तो। इस तरफ से काटोगे आसानी हो जाती है और पतला पतला कट करना, नूडल जैसे जूलियंस कट करने। देख सकते हो कैप्सिकम को कैसे काटा मैंने। ये देखो ऐसे पतले पतले कैप्सिकम के आपके जूलियंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक छोटे साइज का प्याज लेना है। प्याज को छीलने के बाद ऐसे बीच में काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। फिर प्याज को ऐसे रख के इस डायरेक्शन में कट करना है, स्लाइसेस बनाने। देखो कैसे पतले पतले स्लाइसेस कर रहा हूँ। इसी तरीके से प्याज को कट कर लीजिए। जब आपने स्लाइसेस कर लिए ना तो इसके लेयर्स अलग हो जाएंगे और जैसे हमने कैप्सिकम कट की थी, गाजर कट की थी, देखो वैसे ही शेप में हमको प्याज भी मिल गया है। तो प्याज हमने कट कर लिए। नेक्स्ट स्प्रिंग अनियन ले लेने और स्प्रिंग अनियंस का जो ग्रीन हिस्सा होता है ना, वो यूज करना है। तो 2 स्प्रिंग अनियंस लिए, ग्रीन हिस्सा डिवाइड कर लिया और फिर ऐसे पहले लंबा लंबा कट किया। ये देखो कैसे कट किया मैंने। ये बेसिकली हम कुकिंग के दौरान यूज करेंगे। और जो आधे स्प्रिंग अनियंस बचा लिए मैंने, उनको गार्निश के लिए चॉप करना है। तो ऐसे पतला पतला चॉप कर लीजिए। जब नूडल्स रेडी हो जाएंगे ना, ऊपर से ऐड करो। ये ग्रीन जब ऐड करोगे काफी ब्यूटीफुल दिखते हैं,
जब आप नूडल्स को सर्व करते हो। नेक्स्ट एक ऑप्शनल चीज है, बट मैं यूजुअली अपने हाक्का नूडल्स में 2 हरी मिर्च जरूर ऐड करता हूँ। वो जो फ्रेश एक हीट है ना, बहुत अच्छी लगती है। अगर नहीं ऐड करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, बट ऐसे बस बीच में से काट लेना है मिर्ची को। और लास्ट में एक चीज कट करनी है, गार्लिक, जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉर्डलेस चॉपर है, इसमें ऐड कर रहा हूँ। फटाफट से गार्लिक चॉप हो जाता है। 1 कली हो या 4-5 कली हो, छोटी क्वांटिटी हो, फटाफट आपको चॉप्ड गार्लिक मिल जाएगा। देखो क्या बढ़िया तरीके से चॉप हो गया कुछ ही सेकंड्स में। ये हमारी वेजीज की तैयारी आप देख सकते हो, ये कंप्लीट हो गई है। और ये जो वेजीज आप किस तरीके से कट करते हो ना, उससे एंड रिजल्ट जो है नूडल्स का, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। ये लंबी लंबी पतली पतली वेजीज नहीं होंगी और सारी चीज़ें ऐसे अच्छे से कट नहीं की होंगी, तो फाइनल रिजल्ट जो है ना उस तरीके का नहीं आता है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कट कीजिए, आदत हो जाती है, फिर एकदम बढ़िया तरीके से आप ये कट कर पाओगे और फिर नूडल्स आपके बहुत अमेजिंग बनेंगे। और चॉपिंग के लिए मैंने आपको बताया, घरों में काफ़ी बार दिक्कत होती है यार, 2-3 कलियां लहसुन की होती हैं, या लहसुन अदरक मिर्ची फटाफट से चॉप करनी है तो उसको टाइम लगता है, बारीक तरीके से चॉप नहीं हो पाता है। तो ये जो क्योरा का चॉप लैब न्यू है, इट्स अ वंडरफुल कॉर्डलेस चॉपर, बैटरी ऑपरेटेड है ये, एक बार चार्ज करो काफ़ी टाइम तक चलता है। फिर ये सारी चीज़ें आप आसानी से चॉप कर सकते हो। और एक खास बात ये है ना कि इसके अंदर देखो, जब आप खोलोगे ना, ये बीच में एक ऐसे ही एक लेयर है, ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। ये ऊपर की जो मशीन है इसके ऊपर कुछ भी गंदगी लगती नहीं है, तो ये जो है ना आपको कभी धोना नहीं है। यूजुअली बैटरी ऑपरेटेड चीज़ों पे जब चीज़ें लग जाती हैं और फिर उसको हम वाइप करते हैं गीले कपड़े से, तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मशीन को, खाली आपको ये जो लेयर है यही गंदा होगा, इसको ही धोना है, और नीचे के जो पोर्शन है ब्लेड को और ये कंटेनर को धोना है। तो इससे क्या, इसकी लाइफ बढ़ जाती है और ये ख़राब नहीं होता। और ईजिली इसको ऐसे आप फिर लगा कर फटाफट चीज़ें डालो और फिर बस ऐसे इसको प्रेस करो और कुछ ही सेकंड्स में आपकी चॉपिंग हो जाएगी एकदम आसान तरीके से। ये अभी स्विगी इंस्टामार्ट पर अवेलेबल है, यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर, और कुछ ही मिनट्स में ये आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। अब एक बार आपकी वेजीज की ये प्रेप हो गई, उसके बाद स्टेप 2 है नूडल्स की तैयारी। नूडल्स को परफेक्टली कैसे बॉईल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो वो कैसे नहीं हो, आपको एकदम स्प्रिंगी अच्छे से नूडल्स मिले, बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं। तो नूडल्स को सही तरीके से बॉईल करने के लिए एक डीप बर्तन ले लो और ढक्कन भी होना चाहिए साथ में। फिर इसमें इनफ वाटर ऐड करना है और साथ में एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देनी है। ऑयल इस स्टेज पर ऐड नहीं करना है, गैस को शुरू कर देना है और इस पानी को एक रोलिंग बॉईल पर लाना है, खोलते हुए उबाल पर लेके आना है। यूजुअली ऑयल यहाँ पर ऐड करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है, ऑयल हम बाद में ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर रोलिंग बॉईल पर आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठंडे पानी में नूडल्स मत ऐड कीजिए, पूरे नूडल्स का टेक्सचर खराब हो जाएगा। पानी एक बार इस तरीके से उबलना शुरू हो जाए, इस स्टेज पर इसमें नूडल्स ऐड करने। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम अच्छे क्वालिटी के नूडल्स ले लिए, नूडल्स ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है, नूडल्स जुड़े हुए हैं अभी साथ में और कड़क हैं, ये जैसे ही लूज हो जाएंगे और छोड़ देंगे, आपस में चिपके नहीं रहेंगे, इस स्टेज तक ही आपको फ्लेम को हाई पर रख के नूडल्स को कुक करना है। यूजुअली ये टाइम 30 सेकेंड्स टू 1-1.5 मिनट्स हो सकता है, 1-1.5 मिनट तक हो सकता है। यहाँ पर लगभग 30 सेकेंड्स हुए हैं और आप देख सकते हो नूडल्स ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो छोड़ दिया है और ये जुड़े हुए नहीं है। एक बार नूडल्स इस तरीके से अलग अलग हो जाएं, इस स्टेज पर आपको ढक्कन लगा देना है और गैस को बंद कर देना है। ये इंपॉर्टेंट है, कुक नहीं करना है, बस नूडल्स को रिहाइड्रेट करना है। और अभी डिपेंडिंग ऑन द नूडल्स 2 से 5 मिनट लगते हैं नूडल्स को रिहाइड्रेट होने में, तो आप 2-2.5 मिनट के आसपास एक बार चेक करेंगे और अगर नूडल्स पक चुके होंगे, आगे फर्दर उसको रिहाइड्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। मैं जो ये नूडल्स यूज करता हूँ लगभग 3 मिनट के आसपास लगते हैं, तो 3 मिनट पर ही मैं चेक करूंगा। लगभग 3 मिनट हो गए तो चेक कर लेते हैं। नूडल्स को चेक करने का तरीका सिंपल है, नूडल आपने इस तरीके से लिया और उसको ऐसे आपने स्ट्रेच करके देखना है। ये ना रबर बैंड की तरह ऐसे स्ट्रेच होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ये स्ट्रेच हो रहा है यानी कि ये स्प्रिंगी है, इट्स अ गुड साइन। साथ ही में इसको जब आप तोड़ोगे बीचों बीच देखना, ऐसे व्हाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये अंदर तक पक गया है। ये हो गया आपका सेकंड चेक। तीसरा चेक, इसको खाकर देखिए, इसमें हल्की सी बाइट रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें आपकी परफेक्ट है, यानी नूडल्स आपके परफेक्टली रिहाइड्रेट हो गए हैं। इन्हें इमीडिएटली आपने छान लेना है। छान लिया आपने, इसको पानी से निकाल लो और फिर इस तरीके से ना हल्का हल्का टॉस करो छन्नी के अंदर ही। इससे क्या होगा, वो जो स्टीम है एकदम क्विकली निकल जाएगी नूडल्स से और नूडल्स ओवर कुक नहीं होंगे। वो कैरी ओवर कुकिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, इसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार 1 मिनट के लिए स्टीम को आपने निकलने दिया, नूडल्स आपके थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। इस स्टेज पर अब जाके आपने ऑयल ऐड करना है। 1-1.5 चम्मच ऑयल ऐड कीजिए और नूडल्स पे ऑयल को अच्छे से लगा दीजिए।
इससे होगा क्या, एक ऑयल की पतली सी कोटिंग हो जाएगी नूडल्स के ऊपर और नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट टेक्सचर वाले नूडल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से नूडल्स को आपको घर पर तैयार करना है। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम नूडल्स को उबालते हैं, बॉईल करते हैं, पकाते हैं जब तक कि वो एकदम अच्छे से पक जाएं, और फिर जब हम निकालते हैं वो ओवर कुक हो जाते हैं, स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं, एकदम नरम हो जाते हैं। और जब भी इनको हम टॉस करते हैं फिर से इसको हीट लगती है, ये और फर्दर पक कर एकदम खिचड़ी जैसे बन जाते हैं या वो टेक्सचर बराबर से नहीं रहता है। हमको नूडल्स को उबालना नहीं है, हमें इसे रीहाइड्रेट करना है, क्योंकि ये नूडल्स को ड्राई किया जाता है, तो बस इसमें मॉइस्चर इंट्रोड्यूस करके इनको रीहाइड्रेट करना है। रीहाइड्रेट का जो टाइम है आपका वो बेसिकली नूडल्स की क्वालिटी और उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंड होएगा। कोई कोई नूडल्स को 1-1.5 मिनट लगता है, कोई कोई नूडल्स को 5-6 मिनट भी लगता है। तो आप बीच बीच में चेक कीजिए और फिर जो मैंने आपको चेक करने के 3 तरीके बताए वैसे इन्हें चेक कीजिए, और फिर जैसे ही वो तीनों टेस्ट आपके पास हो जाएंगे आपके नूडल्स परफेक्ट है। और आगे का भी प्रोसेस आपको सेम तरीके से करना है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि पहले ही पानी में तेल ऐड कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेल आपको अब ऐड करना है जब सारा प्रोसेस आपका हो गया कि नूडल्स जो हैं वो आपस में चिपके नहीं, देखो ऐसे अलग अलग रहें, हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी तेल नहीं ऐड कर देना है। तो ये प्रोसेस को जब आप फॉलो करोगे आपके नूडल्स परफेक्ट तरीके से रेडी होंगे, और फिर इससे आप हक्का नूडल्स, सेजवान नूडल्स, जो भी किस्म के नूडल्स बनाओ आपके नूडल्स परफेक्ट रहेंगे। ये एक बार प्रोसेस आपने कर लिया, नूडल्स आप 1-1.5 घंटे बाद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नूडल्स आपके एकदम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, एकदम परफेक्ट। तो नूडल्स को परफेक्टली कैसे रेडी करना है मैंने आपको बता दिया। हमारा दूसरा क्रिटिकल स्टेप जो था वो हो गया है। अब तीसरा स्टेप बहुत आसान है, चिकन वाला स्टेप। कि चिकन वो रबर जैसा एकदम नहीं अच्छा लगता है, चूई चूई वाला, एकदम सॉफ्ट टेंडर जूसी चिकन बने, उसके लिए 2 चीज़ें करनी है, चिकन की कटिंग और वेलवेटिंग ऑफ चिकन। ये दोनों चीज़ें कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हाक्का नूडल्स के लिए जब भी चिकन ले रहे हो, चिकन ब्रेस्ट आपने लेना है, या 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट मैंने ले लिया है। इसे कट कैसे करना है वो देख लेते हैं। स्ट्रिप्स में कट करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले तो चिकन को इस तरीके से स्लाइसेस में कट करना है। तो देख सकते हो किस तरीके का स्लाइस कट किया है। ऐसे ही एक चिकन ब्रेस्ट को आप 3, 4 या 5 स्लाइसेस में कट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द चिकन ब्रेस्ट। एक बार आपने ऐसे स्लाइसेस कट कर लिए, उसके बाद ना चिकन में से फाइबर्स रन होते हैं, जो मसल के फाइबर्स होते हैं। ये देखो किस तरफ ये मसल के फाइबर्स रन हो रहे हैं। इस मसल के ग्रेन के अगेंस्ट कट करना है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, इसको मैं से अगेंस्ट कट कर रहा हूँ, और चिकन को भी पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर रहे हैं। जैसे हमने वेजीज कट की थी नूडल्स की तरह, चिकन भी वैसे ही नूडल्स की तरह रहेंगे, एकदम पतले और लंबे स्ट्रिप्स। ये देख सकते हो कैसा पतला और लंबा स्ट्रिप बना है। इसी तरीके से सारे चिकन को आपको कट करना है। एक बार आपने सारे चिकन को स्ट्रिप्स में ऐसे कट कर लिया है, तब इसे एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर लो। और अभी वेलवेटिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं बताऊंगा। 2 चम्मच इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद ये ऐसे चम्मच ले लो, और चम्मच का जो पिछला हिस्सा है ना उससे ऐसे मिक्स करो, आसानी होती है मिक्स करने में। और इसे ऐसे विगरसली मिक्स करना है जब तक कि चिकन सारा जो पानी है वो एक स्पंज की तरह अब्जॉर्ब कर ले। बेसिकली हम चिकन को हाइड्रेट कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। एक बार सारा पानी जो है अब्जॉर्ब हो गया चिकन में, फिर से 2 स्पून पानी ऐड करना है। ये प्रोसेस को 3 से 4 बार करना है, जब तक कि चिकन के ऊपर ना एक स्लाइमी सी ऐसे कोटिंग आ जाए। ऐसे लगेगा जैसे आपने अंडा फेंट कर इसमें मिक्स किया है। ये देखो 3 बार ही मैंने प्रोसेस को रिपीट किया है, तो कैसे ऊपर एक स्लाइमी सी कोटिंग आ गई और चिकन फूल गया है। काफी सारा पानी इसने अब्सॉर्ब कर लिया, हाइड्रेट हो गया है। इस स्टेज पर इसमें सीजनिंग करनी है और कुछ चीजें ऐड करनी है। तो 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 पिंच व्हाइट पेपर पाउडर, साथ में 1 टीस्पून तेल ऐड करो, 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड करो, और 1/4 टीस्पून लाइट सोया सॉस ऐड करो। और ये सारी चीज़ों को फिर से आपने मिक्स कर लेना है। बेसिकली फैट और स्टार्च ऐड करने से भी जो मॉइस्चर है वो चिकन होल्ड करता है। जब इसको आप कुक करोगे तो ये और जूसी और टेंडर रहेगा। और इस पर एक हल्की सी कोटिंग आएगी। चिकन के पकोड़े नहीं बनाने, बस वो स्टार्च मॉइस्चर रिटेन करने के लिए चाहिए और स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए चाहिए। ये आप देख सकते हो चिकन का वेलवेटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कटिंग वाला प्रोसेस और दूसरा वेलवेटिंग वाला प्रोसेस। कटिंग वाले प्रोसेस में लंबे लंबे स्ट्रिप्स, क्योंकि हमको वेजीज और नूडल्स को मैच करना है। ये जो चाइनीज़ और इंडो चाइनीज़ कुकिंग होती है उसमें कटिंग और चॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ जो अगेंस्ट द ग्रेन हमने कट किया, जैसे मैंने आपको बताया, उससे होगा क्या कि चिकन में ना फाइबर्स होते हैं मसल्स के जो लंबे लंबे होते हैं। जब भी उसको आप अगेंस्ट द ग्रेन कट करोगे अपने, जब आप खाओगे इसे चू करोगे तो वो ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो चिकन थोड़ा सा चूई लगता है। वही अगर वो जो मसल के ग्रेन्स छोटे छोटे हो गए तो वो इजीली आप चू कर पाओगे। तो पहले तो वो होता है।
दूसरा, जब पतला पतला हमने कट किया ऐसे तो बहुत क्विकली ये कुक हो जाएगा, तो काफ़ी फटाफट कुक होने की वजह से उसमें से मॉइस्चर लॉस नहीं होगा और काफ़ी जूसी और टेंडर बनेगा। सेकेंड, वेलवेटिंग ऑफ चिकन। ये बेसिकली हाइड्रेशन करते हैं चिकन की। चिकन में पानी ऐड करके चिकन वो पूरा पानी सोख लेता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे अंडा इसमें मिक्स किया हुआ है। वैसे अगर घर पे क्विकली करना चाहते हो तो थोड़ा सा अंडा भी फेंट कर इसमें ऐड कर सकते हो, उससे भी सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ये प्रोसेस अगर आपने किया ना, माइंड ब्लोइंग मेल्ट इन द माउथ चिकन बनता है। एक बार हाइड्रेशन कर दी चिकन की, उसके बाद इसमें थोड़ा सा फैट और स्टार्च ऐड करते हैं कि वो हाइड्रेशन को चिकन होल्ड कर पाए, और साथ में थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आप नूडल्स के लिए, फ्राइड राइस के लिए, इवन ग्रेवीज़ के लिए, मेरी जो चिकन चिली की रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोगों को पसंद आती है, उसमें भी मैं चिकन को ऐसे वेलवेट करके ही ऐड करता हूँ। तो ये होता है वेलवेटिंग ऑफ चिकन। अब जो थर्ड चीज़ है वो नेक्स्ट स्टेप है कि चिकन को हम कुक कैसे करेंगे। एक बार आपने चिकन को वेलवेट कर दिया है, वैसे आप चिकन को बॉईल भी कर सकते हो, स्टर फ्राई भी कर सकते हो और डीप फ्राई भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको आगे क्या बनाना चाहते हो। इन दिस केस आप डीप फ्राई या सौते कर सकते हो। हम क्योंकि नूडल्स बना रहे हैं, सौते कर लेंगे कि तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़े, तो बस 2 चम्मच तेल में ही फटाफट सौते कर लेंगे, परफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है चिकन को कुक करना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको परफेक्टली कैसे कुक करना है चलो देख लेते हैं। चिकन को कुक करने के लिए एक नॉन स्टिक पैन ले रहा हूँ, इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए, अच्छे से ऑयल को गर्म कर लीजिए। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में वॉक इस्तेमाल किया जाता है, बट वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो चिकन को ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करने के बाद ऐसे हल्का सा स्टर कर दो, चिकन अपने आप ही ऐसे अलग अलग हो जाएगा, और इसको हाई फ्लेम पर क्विकली कुक करना है। बहुत पतला पतला चिकन कट किया है, 2-3 मिनट में ही चिकन एकदम परफेक्टली कुक हो जाता है। ऐसे एक छोटे से पैन में करोगे, कम तेल लगेगा घर पर, और इजीली आप चिकन को कुक कर पाओगे। एक बार चिकन कुछ इस तरीके से पक जाए, इसको निकाल लेना है और एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। चिकन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो क्या जूसी, टेंडर, एकदम सॉफ्ट, मेल्ट इन द माउथ चिकन बना है। नेक्स्ट, अब एक अंडा लेना है, अंडे को ब्रेक करना है, बोल में ऐड कर देना है, एक चुटकी नमक ऐड करनी है, अच्छे से फेंट लेना है। अब सेम पैन के अंदर हल्का सा तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, फेंटा हुआ अंडा ऐड कर दो, और फिर इसको ऐसे स्क्रैम्बल करके क्विकली कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है। 30 सेकेंड्स कुक किया, ऐसे स्क्रैम्बल हो गया, निकाल कर सेम बोल में ट्रांसफर कर लिया, और ये चिकन और एग हमारा अब बनकर तैयार हो गया है। अब बेसिकली यूजुअली रेस्टोरेंट में क्या किया जाता है, एक ही वॉक लेते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, पहले चिकन को सौते किया, साइड कर लेते हैं, एग को ऐड करके भी फटाफट स्क्रैम्बल करके वेजीज डालकर उसको टॉस करते हैं, और फिर नूडल सीजनिंग डालकर सेम वॉक में सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब घर पर पहली बात तो हमारे पास उतनी बड़ी फ्लेम नहीं है, काफ़ी लोगों के पास वॉक भी नहीं होगी घर पे, तो आसान तरीका है कि ऐसे छोटे नॉनस्टिक पैन में दोनों चीज़ें कर लो, चिपकेंगी विपकेंगी नहीं, फटाफट कुक करके निकालोगे एकदम कम से कम तेल में। तो ये प्रेप हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रेप करना है उसके लिए आप या तो वॉक ले सकते हो अगर आपके पास है तो, या कढ़ाई ले लो, ठीक है। वॉक बेसिकली कुछ इस तरीके की वॉक होती है यूजुअली एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, और इसका क्या है ना, बहुत थिकनेस पतली होती है और बर्नर बहुत हाई फ्लेम पर एकदम बर्नर होता है, हाई प्रेशर बर्नर होता है, और हीट एकदम इमीडिएट मिलती है। तो उससे क्या है ना, एक बेसिकली स्मोकी सा एक फ्लेवर आता है, इसको वॉक हे कहते हैं, ब्रेथ ऑफ द वॉक। तो वो जो फ्लेवर है वो अपने आप आ जाता है नूडल्स के अंदर। तो अगर तो आप घर पर चाइनीज़ कुकिंग बहुत करते हैं, फ्राइड राइस, नूडल्स, स्टार्टर्स बनाते हो, तो ऐसी एक वॉक आप घर पर रख सकते हो, और ये जो वॉक है ना घर पर रखोगे 10, 15, 20 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो। कार्बन स्टील की होती है ये, इसको खाली जैसे कास्ट आयरन मेंटेन करते हैं वैसे मेंटेन करना पड़ता है। अगर नहीं है कढ़ाई में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली कढ़ाई में जब बना रहे हो एकदम हाई हीट पर गरम गरम कढ़ाई में सारी कुकिंग करनी है, ठीक है। मेरे पास वॉक है तो मैं वॉक यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास कढ़ाई है, कढ़ाई यूज़ करो, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे, माइंड ब्लोइंग नूडल्स बनते हैं। अब एक बार आपने सारी तैयारी कर ली है, उसके बाद फाइनल स्टेप है, 4th स्टेप, विच इज़ द फाइनल कुकिंग। वो कैसे करनी है चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वॉक या कढ़ाई जो भी यूज़ कर रहे हो, गैस शुरू करके हाई फ्लेम पर उसको अच्छे से गर्म कर लेना, एकदम गर्म हो जानी चाहिए आपकी वॉक। ये देखो वॉक में से धुएं छूटना शुरू हो गए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून तेल आपने ऐड करना है, और तेल जो है ना आपकी कढ़ाई या वॉक को पूरी तरीके से लग जाना चाहिए, एकदम साइड्स पे भी। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें गार्लिक ऐड कर दीजिए जो चॉप किया था, वेजीज ऐड कर दीजिए जो हमने काट कर रखी थी, और जो हरी मिर्च स्लिट करके रखी थी वो भी ऐड कर दीजिए, और फिर हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इन सब्जियों को आपको टॉस करना है, हाई फ्लेम पर पकाना है। और वेजीज को ना एकदम क्रंची ही रहने देना है, इसको हम गलाएंगे नहीं, एकदम क्रंची रहनी चाहिए वेजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1 मिनट के बाद जो नूडल्स हमने रिहाइड्रेट करके रखे थे वो ऐड कर दीजिए, साथ में जो स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स लंबे वाले वो ऐड कर दीजिए,
चिकन और एग्स जो पका कर रखे थे वो ऐड कर दीजिए। साथ में ही सीजनिंग के लिए टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी चीनी, 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर, साथ में 1 चुटकी एरोमेट पाउडर, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस और 1/4 टीस्पून तिल का तेल, सेसमी ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हाई फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए इन नूडल्स को आपको टॉस करना है, अच्छे से मिक्स करना है। टॉस करने का ये मतलब नहीं है कि ऐसे आप जैसे शेफ्स उछालते हैं उसको उछालना है, आप सिर्फ स्पैचुला या 2 करछियों की मदद से भी इनको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। बेसिकली हाई फ्लेम पर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। सारी चीज़ें पकी हुई हैं ऑलरेडी, तो हमको इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी और ये देखो एकदम परफेक्ट टेक्सचर है नूडल्स का, सारी चीज़ें अमेजिंग लग रही हैं, कलरफुल लग रहे हैं एकदम नूडल्स। और ये नूडल्स हमारे जो हैं ये बनकर अब तैयार हो गए हैं, एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हाका नूडल्स। इनको भी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। क्या डिलिशियस ये हाका नूडल्स बनते हैं। नूडल्स की परफेक्ट स्प्रिंगीनेस, साथ में चिकन मेल्ट इन द माउथ, इतनी सारी वेजीज हमने ऐड की हैं। ओवरऑल माइंड ब्लोइंग रेस्टोरेंट वाला रिजल्ट घर पे आपको आसानी से मिल जाएगा अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो। और साथ ही में सीजनिंग बहुत ही सिंपल ही रखनी है, ये वाली विनेगर भी हमने ऐड नहीं किया है। रेस्टोरेंट्स में यूजुअली एरोमेट पाउडर या MSG ऐड किया जाता है, अगर आपको नहीं ऐड करना है घर पर कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, उसके बगैर भी बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ये सारी चीज़ें आपने अगर फॉलो की तो। लास्ट में जैसे 2-3 मिनट के लिए टॉस किया वैसे ही करना है, 15 मिनट तक इसको सब्जी के जैसे कुक नहीं करते रहना, नहीं तो फिर से खिचड़ी बन जाएगी पहले आपने कुछ भी किया होगा तो। 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर कुक करो, इमीडिएटली सर्व करो। तो मेरा ये आपको एक सजेशन रहेगा कि जब भी आपको ये डिनर लंच कभी भी सर्व करने, उसके पहले सारी प्रेप करके रख लो। जब सारे लोग टेबल पे बैठेंगे उस टाइम पर आपको फाइनल 4th स्टेप करना है, गरम गरम उसी टाइम सर्व करो, क्योंकि ये नूडल्स है ना पड़े पड़े आधे घंटे का मज़ा नहीं आएगा खाने को। फ्रेश होनी चाहिए, वेजिटेबल्स में क्रंच रहना चाहिए, उसी टाइम गरम गरम रीहीटेड नूडल्स मज़ा नहीं आता है खाने में, उसी टाइम सर्व करो एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट। इस तरीके से बनाओ नूडल्स और मुझे कमेंट्स बताओ आपको रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers, see you in the next one.